दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं, बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ये सलमान अजहरी साहब का वीडियो है। आइए सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। प्यारा सा ये वीडियो सलमान अजहरी साहब ने क्या बयान दिया है जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐसे दिखेगा सारे मेंढकों को बताने की ज़रूरत है मोहम्मद अरबी की सेहत अभी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके जज्बात को सलामत रखे। मैं महसूस कर रहा था अपने दाएं और बाएं जानिब वालों को कि मेरा कुर्सी पर बैठना उन्हें खलल अंदाजी पैदा कर रहा था। यकीनन हम फ़कीरों को इस लकड़ी की या स्टील की चेयर और कुर्सी की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आयतल कुर्सी है। सुभान अल्लाह। और जिसके पास आयतल कुर्सी है उसे कोई कुर्सी डरा भी नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आप सबको महफूज व मामून रखे। मेरे अजीजों, लखीमपुर के पलिया का ये मैदान एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जाहिर सी बात है लोगों को ये एहसास भी नहीं होगा, ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इतने यहाँ पर जमा हो सकते हैं। और मुझे पता है कि कई वो लोग हैं जो आपके इस मंजर को देख रहे हैं और इस मैदान के जम्मे गफीर को भी देख रहे हैं और मेरी सुन भी रहे हैं। मैं उन्हें ये पैगाम देता हूँ कि आओ इस पलिया के मैदान में देखो, ये वोट और नोट के लिए आया हुआ मजमा नहीं, ये गुंबद खजरा के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह रात की तारीकी छा जाने के बाद भी चाहे 12 बज जाएं चाहे 2 बज जाएं, गुलामाने मोहम्मद को किसी वक्त की तारीकी रोक नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तुम कुव्वते इश्क के साथ जमा होगे, अंधेरा ही क्यों ना हो उजाले का मंजर आ जाएगा। क्या बात है, बेशक बेशक। बस जरूरत इस बात की है ऐ सुन्नी मुसलमानों कि दुनिया ने अभी तुम्हारे कुव्वते इश्क को देखा कहाँ है। बस दास्तानें सुनी है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। क्या बात है। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, आप तुम्हें रियल मैदान में उतर करके दिखाने की बात है। आज बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ रही है और बहुत ज्यादा टर 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 की आवाजें आप मीडिया में सुन भी रहे होंगे
इन सारे मेंढकों को बताने की जरूरत है कि मोहम्मद अरबी के शेर अभी जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी दौलतों से नवाजा है, कितनी दौलतों से। कौन कहता है कि मुसलमान बिछड़ा हुआ है? कौन कहता है कि ये पसमानदा है? तुम्हारी नजरों में हो सकता है पसमानदा हो, बिछड़ा हो, दौलत से आरी है, सियासत से खाली है, हुकूमत से दूर है, डिपार्टमेंट में इसकी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन ऐ दुनिया वालों, जो दौलत हम अपने सीने में इश्क़ रसूल की रखते हैं, पूरी कायनात मिलकर के उसकी कीमत नहीं लगा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है मुस्तफ़ा करीम के फिदाई हुजूर के कदमों पर निछावर होने वालों के लिए पूरी कायनात टूट पड़ती है और बड़े बड़े मालदार उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम हर जमाने में ये कहता आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इलाके में मेरी पहली आमद है, आपके इलाके में मेरा आपके सामने खड़ा होना पहली मर्तबा है। सैयद साहब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि जिस इलाके में आप खड़े हैं अल्लाह करीम सबके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ आपके अंदर मेरे लिए ये जज्बात मेरे जुब्बे टोपी की वजह से नहीं, मेरे किसी सियासी खानदान की वजह से नहीं। आप अगर यहाँ मुझसे मोहब्बत करते हैं या इस मिंबर पर मेरी ताज़ीम करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि रसूल पाक के कदमों से वाबस्ता है। और हमारी इज्जत उसी के लिए है जो नबी की गुलामी में आता है। और मैंने महसूस किया है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, इसीलिए शायर कहता है बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। आपको अंदाजा नहीं है मेरे अजीजों, एक बार जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आता है चांद भी उस पर रश करने लगता है। हाँ, आसमान भी अपने दरवाजे उसके लिए खोल देता है। वो नबी का जो गुलाम होता है, जिस तरफ से वो गुजरे हवाएं उसे सलाम करती हैं। तुम्हारे पास बड़ी दौलत नबी पाक की गुलामी की है, बस सिर्फ और सिर्फ बात इतनी हो गई कि इस जालिम दुनिया ने तुम्हारे गले से वो पट्टा खींचने की कोशिश की, जो गुलामी का पट्टा तुमने सदियों से मेरे मुस्तफा की गुलामी का अपने गले में डाल रखा है। इस पट्टे को कभी निकालने मत देना। जब तक तुम्हारे गले में मेरे मुस्तफा की गुलामी का पट्टा रहेगा, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। हक है, हक है, हर कुत्ते को तुम पट्टा डाल सकते हो। आज शान रिसालत नाम से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के नाम से ये जलसे का इनेकाद है। और इसमें मजीद मेरे लिए बाइस बरकत यह है कि आज मेरे शेख मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का उर्स मुबारक भी है। अल्लाह करीम उस उर्स की बरकत से आप सबके और मेरे ईमान में इजाफा अता फरमाए। कौन है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? अपने तो अपने गैर भी उनकी तारीफ किया करते हैं और दुनिया भर ये जानती है कि नबी के जैसा कोई नहीं था। अगर मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करूं, हिंदुओं के बड़े बड़े जो उनके गुरु रह चुके, ईसाइयों के जो बड़े बड़े पादरी रह चुके, या फिर सिखों के बड़े बड़े जो उनके गुरु हो चुके, इन सब की तहरीरें मौजूद हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में वो सब रतबुल लिसान रहे। हर जमाने का, हर फिरके का, हर दीन का मानने वाला मेरे नबी की अजमत को सलाम करता है। लेकिन इतनी बात याद रखें, मेरे नबी की अजमत और तारीफ करने के लिए हलाली होना जरूरी होता है। ये बात समझ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत सूरज से ज्यादा रोशन है। दिन में सूरज निकल जाए और अगर कोई कहे कि सूरज काला है तो आप उसे क्या कहेंगे? सिवाय तेरे कालेपन के और कुछ नहीं हो सकता। सूरज तो रोशन है, सूरज रोशन है। लेकिन मेरे नबी पाक की शान में अगर कोई उंगली उठाता है तो ऐ सुन्नियों, कुरान की जुबान में मैं बताता हूं कि जिसने भी गुस्ताखी की या हुजूर की सीरत पर उंगली उठाई, कुरान के फार्मूले के एतबार से वो हलाली नहीं हो सकता। उसकी मां ने खता किया हो। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, कुरान में अल्लाह फरमाता है जिसने रसूल को गालियां दी वो जिना से पैदा होता है, जिना से पैदा होता है।
तहकीक करने की जरूरत नहीं, वैसे ही सामने आ जाएंगी बातें। जितने गुस्ताख होंगे उनकी सारी हकीकतें बाहर आ जाएंगी। एक मर्तबा मेरे अजीजों, आपको मैं ये बात बता दूं, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, अगर अल्लाह करीम ने तुम्हें इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया तो अपने एजाज पर फख्र करो कि ये खिदमत आम आदमी के जिम्मे नहीं दी जाती। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे अपने महबूब के लिए चुनता है। बेशक हक है। अगर हुजूर की मोहब्बत के लिए तुम्हें चुना गया या उनकी इज्जत पर पहरा देने के लिए चुना गया तो फख्र करो और शुक्र करो, इसलिए कि नबी पाक का डिफेंस करना और दिफा करना खुद मौला करीम की सुन्नत है, अल्लाह करीम की सुन्नत है। मैंने सूरह पढ़ी आपके सामने, इन्ना आतैना कल कौसर। तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए। 3 बेटे हुए, बेटियां 4 हुई और चारों बड़ी उम्र तक रही, शादी भी हुई, लेकिन बेटे जो थे वो बचपन में इंतकाल कर गए। 6 महीने से ज्यादा कोई हयात में नहीं रहे। अब आपको मैं ये बात बताता हूं, जाहिलों के हाँ यही रिवाज है कि नस्ल जो है वो बेटे ना होंगे तो खत्म हो जाएगी। इस तरह के ताने मक्का के कुफ्फार भी देने लग गए। अबू लहब ने एक कड़वा जुमला कहा मेरे नबी पाक की शान में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उसने कहा कि वो अबतर है, अख्ता है, यानी नस्ल कटी हुई है, मोहम्मद की नस्ल नहीं चल सकती। बेटे थे, खत्म हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात गिरा गुजरी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जालिम ने ताना मारा। जानते मेरे नबी के दिफा में, डिफेंस में कौन सामने आया? कोई नहीं, बल्कि खुदाए कदीर व जब्बार आयत उतारता है। कुरान में आयत और पूरी सूरह आ गई, इन्ना अअतैना कल कौसर। ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए इबादत करें, कुर्बानी करें। अब आखिर आयत में अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप कटी हुई नस्ल के नहीं, इन शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। कौन कहता है? अल्लाह। आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। अबू लहब ने मेरे आका को कटी हुई नस्ल का कहा था और मौला ने अबू लहब के लिए फरमाया, आज ए सुन्नियों, ए मेरे जवानों, आपसे मैं कहता हूँ जरा चिराग लेकर पूरी कायनात में ढूंढ करके दिखाओ अबू लहब के बेटे कहाँ रहते हैं, उसकी बेटियां कहाँ रहती हैं, उसकी औलाद कितनी है, उसके खानदान कितने हैं। तुम्हें एक जगह से एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। अबू लहब खत्म हुआ, उसकी औलाद भी उसी जमाने में खत्म हो चुकी। लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे मेरे आका की औलाद, सादात और आले रसूल हर जगह नजर। बेशक बेशक हक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिंबरों पर से मैंने खिताब किया, आज तक शायद कोई मिंबर ऐसा हो जिसमें आले रसूल ना होते हो, मेरे आका की औलाद ना होती हो। अल्लाह करीम अपने नबी के दिफा में फरमा रहा है, नबी आपकी नस्ल नहीं कटी बल्कि आपके दुश्मन की नस्ल कटी है। इसी तरह आज भी मैं कहता हूँ जो जालिम भोंक रहे हैं ये अबू लहब की तरह कटी हुई नस्ल के हैं। चंद दिनों के बाद देखना अखबारों में भी इनका तज़किरा नहीं रह जाएगा, कहीं किसी की जुबान पर इनका निशान भी नहीं रहेगा, और अगर कुछ बाकी रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले बंदों के खत्म हो गए। आपको एक बात बता दूं, उस जमाने में कटी हुई नस्ल का कहा और अल्लाह ताला ने मेरे महबूब की औलाद को सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा के बतन से पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। और आज पूरी दुनिया में 1400 साल से अगर कोई नस्ब सबसे ज्यादा महफूज है तो मेरे नबी का नस्ब है। हुजूर पाक की आल, इनके शिजरे महफूज, इनके बाप दादा महफूज, इनके खानदान महफूज, बाकी किसी के खानदान महफूज नहीं। अल्लाह करीम ने अपने रसूल के खानदान को महफूज रखा है, बल्कि रिवायात में है कयामत के दिन भी रसूल पाक की आल और उनका खानदान महफूज होगा। अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है? ये
आपने तो हौज़े कौसर का नाम सुना होगा। हौज़े कौसर वो एक ऐसी नहर है जो क़यामत के दिन मेरे आका को दी जाएगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मेरे आका अपने हाथों से उस नहर से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस हौज़े कौसर का नाम सुना होगा, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर का माना कुछ और भी है। तवज्जो, मैं थोड़ी तशरीह करके समझाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अरबी का ग्रामर आपको करीब ला करके मैं बताता हूं। अरबी में जो लफ्ज होता है कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट कसीर होता है। कलील का अपोजिट क्या होता है? कसीर। थोड़ी बहुत अरबी है मुसलमानों, आपको भी तो आना चाहिए। तुम ही तो कुरान वाले हो, तुम तो रसूल की जुबान वाले हो। जन्नत में भी यही जुबान चलनी है, कब्र में भी यही चलनी है। तो अरबी से आप वाकिफियत इख्तियार कर लो। थोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और ज्यादा को अरबी में कसीर कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट काला है, लेकिन कलील का अपोजिट कसीर है। अब मैं मिसाल से समझाता हूं। 10 रुपये मेरे पास है तो इसको कलील कहेंगे, 100 रुपये है तो उसको क्या कहेंगे? कसीर। बात समझ में आ रही? 10 रुपये को कलील और 100 रुपये को कसीर। इसी तरह 1 रुपये को कलील, 10 रुपये को कसीर कहेंगे। अब और सुने, कलील के मुकाबिल में कसीर होता है, और कसीर से थोड़ा ज्यादा हो, कसीर से थोड़ा ज्यादा हो तो उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। यानी 10 रुपये के बदले में 100 नहीं 1000 हो तो अक्सर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया अक्सर। और अक्सर से भी ज्यादा हो तो उसे कौसर कहते हैं। यह अरबी का कायदा है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हुजूर को अल्लाह ने क्या दिया, अपने नबी को रब ताला ने क्या दिया? कुरान कहता है, ऐ महबूब हमने आपको कौसर दिया है। ये क्या है कौसर? अब हम देखते हैं अल्लाह की बारगाह में कलील क्या चीज है। तो कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब आप फरमा दी, ये पूरी दुनिया का सामान कलील है, थोड़ा है। पूरी दुनिया जिसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, ये सारे दरख्त, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, हैवानात, जिन्नात, जमीन आसमान, चांद सूरज सितारे सब आ गए। ये सारी चीजों को अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये कलील है। क्या है? बात समझ में आ रही है? इस जमीन पर मौजूद सारी चीजें, सारी मखलूकात, सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में कलील है। और कलील का अपोजिट क्या आता है? कसीर। यानी कि पूरी दुनिया से डबल हो तो उसे कसीर कहेंगे, और उससे भी ज्यादा हो तो अक्सर कहेंगे, अक्सर कहेंगे, और अक्सर से भी ज्यादा हो तो कौसर कहेंगे। अब अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको ये पूरी दुनिया के बराबर कलील नहीं दिया, और न ही इसका डबल कसीर दिया, और न ही उससे ज्यादा कौसर दिया। जहां किसी का सहन भी नहीं जाता महबूब हमने आपको कौसर अता किया है, अक्सर भी नहीं कौसर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला ने क्या दिया अंदाजा भी नहीं कर सकते मेरे अजीजों। वो हकीकत मोहम्मदिया को कोई नहीं पहुंच सकता। उस शान रिफात और उस शान रिसालत को बयान करते करते जुबानें थक गई, हलक सूख गए, कलम टूट गए, फिर भी उनकी सीरत का एक बाब मुकम्मल ना हो सका। हुजूर की तारीफ करने वाले आखिर में ये कह गए, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरे अजीजों, शान रिसालत को मैं क्या बयान करूँ। जिनके कदम नास का हाल ये है कि जिस जगह कदम रखे अल्लाह करीम उस इलाके की कसम याद फरमाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम। और हुजूर के चेहरे का हाल ये है, चेहरे मुबारक का हाल ये कि नमाज पढ़ रहे थे। पहले मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे। जोहर की 2 रकात हो चुकी है। दिल में ख्याल आया हमारा किबला काबा होता तो अच्छा होता। बैतुल